नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमर्सन के टॉपिक कोलेलिथियासिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। कोलेलिथियासिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कैलकुली और स्टोन इन द गोल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस क्या होता है? गोल ब्लैडर के अंदर कैलकुली या स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना क्या कहलाता है? कोलेलिथियासिस। इट में भी कोलेस्ट्रॉल स्टोन और पिगमेंट स्टोन। ये क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल का स्टोन यानी कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ भी हो सकता है और पिगमेंट यानी बिलिरुबिन का भी बना हुआ हो सकता है। गोल स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट इज कॉल्ड कोलेडोकोलिथियासिस। जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, लीवर से निकलने के बाद जो बाइल में जाती है कॉमन बाइल डक्ट, उसे भी उसके अंदर भी जो कोल स्टोन होता है उसे क्या बोलते हैं? कोलेडोकोलिथियासिस। बात करते हैं इसके टाइप्स की। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं स्टोन? पहला तो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दूसरा होता है पिगमेंट स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स का होता है, मतलब अधिकतर केस में कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही पाया जाता है 90% केसेस में। इसमें क्या होता है कि कंटेन मोर देन 50% कोलेस्ट्रॉल, मतलब इसमें जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है इसके अंदर 50% से ज़्यादा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। स्मॉलर स्टोन एंड मल्टीपल, ये क्या होते हैं? छोटे स्मॉलर स्टोन होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट करते हैं बात किसकी? पिगमेंट स्टोन की। ये कैल्शियम बिलिरुबिनेट, मतलब बिलिरुबिन और कैल्शियम मिलकर बनाते हैं इसे। ये लेस कॉमन होता है, 10% केसेस में देखने को मिलता है। ये कैसे कलर का होता है? ब्लैक और ब्राउन का होता है, ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसा होता है? येलो कलर का। आगे देखते हैं इसकी इटियोलॉजी एंड रिस्पेक्टर, मतलब कोज एंड रिस्पेक्टर। रिस्पेक्टर क्या होता है? जो इसके लिए ससेप्टिबल होते हैं, मतलब इसको ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या होने के? कोलेलिथियासिस। तो देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्पेक्टर। ओबेसिटी, जो मोटा आदमी होता है उसको जल्दी कोलेलिथियासिस हो जाता है। एस्ट्रोजन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो औरतें एस्ट्रोजन की और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक गोलियां लेती है, उनके भी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। क्रॉन्स डिजीज होती है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, जिसमें बाउल में पूरी में इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन, जिसमें भी ये देखने को मिलता है। इम्पेयर्ड गोल ब्लैडर एम्पिटिंग, गोल ब्लैडर सही से एम्पिटी नहीं हो पा रहा है, खाली नहीं हो पा रहा है, तो उसका स्टोन बन जाता है। सीरोसिस, लीवर सीरोसिस में भी होता है। क्रोनिक हीमोडायलिसिस क्या होता है? किडनी जब फिल्टर नहीं कर पाती ब्लड को, तो उसे बाहर मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है, इसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो ऐसा लंबे समय तक करने से भी कोलेलिथियासिस हो सकता है, मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है किसमें? गोल ब्लैडर में। बाइलरी स्टेसिस, मतलब वो जो बाइल होता है इसके फ्लो में कोई रुकावट आ जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। लीवर सीरोसिस की वजह से हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया एंड क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक मतलब जो ब्लड सेल्स होती है वो टूटती रहती है बार बार, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? ये कोलेलिथियासिस। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब एक किस प्रकार प्रोग्रेस करती है डिजीज़। कौन सी? कोलेलिथियासिस। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। एक्सेसिव हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन, जब लीवर ज़्यादा मात्रा में क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन करेगा, तो क्या होगा? बाइल साल्ट एंड लेसिथिन ओवरलोडेड, जो गोल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल साल्ट और लेसिथिन ओवरलोड हो जाता है। लेसिथिन क्या होता है? एक ये येलो कलर का फेड का टाइप होता है। इससे क्या होगा? प्रेसिपिटेशन एंड गोल स्टोन फॉर्मेशन इन द गोल ब्लैडर। इसकी वजह से क्या होगा? गोल स्टोन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी और गोल स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, या किसमें? गोल ब्लैडर के अंदर। तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन और एडीमा हो जाएगा गोल ब्लैडर में, इन्फ्लामेशन और सूजन हो जाएगी गोल ब्लैडर में। फिर बाइलरी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बाइल बाहर निकल नहीं पाएगा। ब्लॉक इन द बाइल सिक्रेशन ब्लॉक हो जाएगा। पेट इंडाइजेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट को कौन पचाता है? बाइल। तो ये क्या थी? कोलेलिथियासिस। अब देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं इस डिजीज़ में। तो सीवियर कोलिक पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट। सीवियर कोलिक पेन होता है किसमें? राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये वाला, एक मिनट, ये
ये राइट साइड में होता है अपर क्वाड्रेंट में, इस जगह पे, और इस जगह मतलब इस साइड में पेन होता है सीवियर। फीचर ऑफ जॉन्डिस, मतलब जॉन्डिस के फीचर देखने को मिलते हैं। ये क्यों मिलते हैं? क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। डार्क ब्राउन कलर इन यूरिन, वो जॉन्डिस वाले फीचर ही आ रहे हैं सभी। क्ले कलर्ड स्टूल हो जाएगा। एब्डोमिनल डिस्टेंस, मतलब पेट डिस्टेंस हो जाएगा। नोजिया वॉमिटिंग, यानी उल्टी का मन करेगा और उल्टी होगी भी सही। एनोरेक्सिया, यानी भूख कम लगेगी। लो ग्रेड फीवर होएगी, कम डिग्री की बुखार आएगी। अब देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, मतलब इसका पता कैसे करेंगे। पहले उसकी नर्स होने के नाते हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे, मतलब एब्डोमिन की सोनोग्राफी, सोनोग्राफी करेंगे। ईआरसीपी करेंगे। ईआरसीपी क्या होता है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो एक वो होता है, पतली सी वायर होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, एंडोस्कोप। उसमें कैमरा होता है, लेज़र होती है, उसकी सहायता से क्या करते हैं, इस नली को इंटेस्टाइन में इंसर्ट करके ड्यूडेनम के आसपास उसे, जो बाइल ट्यूब होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसका पता करते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी होती है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें एसजीओटी एसजीबीटी का लेवल देखते हैं। एब्डोमिन सीटी स्कैन, एब्डोमिन का क्या करते हैं, सीटी स्कैन। कोलेंजियोग्राफी क्या होता है इसमें, जो कोलेंजियो जो गोल ब्लैडर का होता है उसके बारे में पता चलता है। अब देखते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब इसका क्या क्या ड्रग्स देंगे इसके अंदर। तो उसमें पहले न्यूट्रिशन थेरेपी देखेंगे, क्या कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। लो फैट डाइट, क्यों? क्योंकि पेट डाइट का मतलब पेट का डाइजेशन कम हो गया है। क्योंकि बाइल सीक्रेट नहीं हो पा रहा है। हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे एंड प्रोटीन एंड हाई डाइट, मतलब फैट तो लो देनी है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हाई देने हैं। आगे देखते हैं ड्रग्स कौन कौन सी देनी है। तो ड्रग्स देनी है, ड्रग्स दे डिजोल्व द गोल स्टोन, वो ड्रग्स देनी है जो गोल स्टोन को डिजोल्व कर दे या घोल दे। ओरल ड्रग्स यूज टू डिजोल्व द गोल स्टोन, जो ड्रग्स गोल स्टोन को खोल सकती है या डिजोल्व कर सकती है, उसे ओरल रूट के थ्रू दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या होती है, CDCA और UDCA। CDCA मतलब कीनोडियोक्सी कोलिक एसिड और अर्सोडियोक्सी कोलिक एसिड। ये क्या करती है, ये जो गोल स्टोन होती है उसको डिजोल्व कर देती है। इंट्रावेनस पेन किलर फॉर सीवियर पेन, जो पेन किलर दी जाती है किसके लिए, सीवियर कोलिक पेन हो रहता है उसके लिए। जैसे मर्फिडीन, मेप्रिडीन ड्रग देते हैं इसके लिए। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेप्रिडीन ड्रग्स। और अदर टाइप की भी दे सकते हैं जैसे डाइक्लोट्रामाडोल एक्सेट्रा। इसका क्या करते हैं, और लिथोट्रिप्सी भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये गोल स्टोन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लेजर रेज। मतलब इसमें क्या होता है, बिना किसी इंसिजन या सर्जिकल प्रोसीजर के क्या करते हैं, लेजर रेज की सहायता से उसे गोल स्टोन को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। अब देखते हैं इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कोलेसिस्टेक्टोमी और कोलेसिस्टोस्टोमी, मतलब दोनों अलग अलग चीज़। यहाँ पे कोलेसिस्टेक्टोमी है, कोलेसिस्टोस्टोमी है। तो कोलेसिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गोल ब्लैडर। इसमें तो क्या करते हैं, गोल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। दो टाइप की होती है, ओपन और लेप्रोस्कोपी। ओपन के अंदर तो पेट या एब्डोमेन के ऊपर सर्जिकल इंसिजन करके चीरा लगाकर सर्जरी करते हैं। और लेप्रोस्कोपी कोलेसिस्टेक्टोमी में क्या करते हैं, लेप्रोस्कोप की सहायता से सर्जरी करती है। लेप्रोस्कोप क्या होता है, छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, इंसिजन किए जाते हैं एब्डोमेन पर, उसी की सहायता से, लेप्रोस्कोप की सहायता से सर्जरी कर दी जाती है। बड़ा लार्ज इंसिजन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा क्या है, कोलेसिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ गोल स्टोन्स एंड फ्लूइड बाय ओपन गोल ब्लैडर सर्जरी। इसमें इसके अंदर क्या करते हैं, अपन गोल स्टोन को रिमूव करते हैं और फ्लूइड जो भरा होता है उसको भी रिमूव करते हैं। किसके द्वारा, ओपन गोल ब्लैडर सर्जरी के द्वारा। जो ओपन गोल ब्लैडर सर्जरी होती है उस इंसिजन लगाएगी उसके द्वारा। ERCP क्या होता है, ERCP वही
एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, सर्जिकल कट इनटू द मसल इन द कॉमन बाइल डक्ट टू अलाउ द स्टोन टू पास और टू बी रिमूव्ड। इसमें वही करते हैं, एंडोस्कोप की सहायता से डूडेनम के थ्रू बाइल डक्ट में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब उसको कॉमन बाइल डक्ट में ले जाती है और स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है, वो पास आउट हो जाता है क्या, गोल स्टोन। अब देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कौन कौन सा होता है। प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन के पहले पेशेंट इज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल बिफोर और ऑन द सेम डे ऑफ सर्जरी, मतलब सेम डे या फिर एक दिन पहले एडमिट करते हैं पेशेंट को। कंप्लीट मेडिकल एंड नर्सिंग हिस्ट्री लेते हैं उसकी। प्री एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन, जो एडमिशन की टेस्ट होती हैं, एडमिशन से पहले टेस्ट होते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, टोबैको, च्यूइंग और प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेशन। टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेशन मतलब स्मोकिंग और टोबैको को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म टू द पेशेंट और रिलेटिव, मतलब पेशेंट या रिलेटिव से कंसेंट फॉर्म लेना, मतलब अनुमति पत्र लेना है उसका ऑपरेशन का। एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशन, मतलब प्री मेडिसिन सच एज प्री एनेस्थेटिक्स, मतलब जो सर्जरी के पहले जो मेडिसिन होती है उन्हें एडमिनिस्टर करो। सपोर्टिव मैनेजमेंट में इंक्लूड IV फ्लूइड इन्फ्यूजन, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, पेन मैनेजमेंट एंड एंटीबायोटिक्स। ये सब ड्रग्स भी उसे प्रोवाइड करनी है। वो क्या करना है, कीप पेशेंट NPO आएगा यहाँ पे, हो मतलब नील पर ओरल बिफोर 6 to 8 आवर ऑफ सर्जरी, मतलब 6 से 8 घंटे के लिए पेशेंट को 6 से 8 घंटे पहले ऑपरेशन से पहले पेशेंट को कुछ भी नहीं देना मुंह के थ्रू। परफॉर्म जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन टू नोट द रेस्पिरेटरी पैटर्न, हिस्ट्री एंड कफिंग ऑफ ब्रेथ एंड ब्रेथ साउंड, जो मतलब रेस्पिरेटरी पैटर्न उसका नोट करना है। हिस्ट्री ऑफ कफिंग, कब की हिस्ट्री नोट करनी है, मतलब कपिंग कब से आ रहा है, कब हो रहा है, नहीं हो रहा है। ब्रेथ साउंड उसकी देखनी है, नॉर्मल अब नॉर्मल। बाउल एंड ब्लेडर प्रिपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ क्लीनिंग एनिमा एंड कैथेटराइजेशन के थ्रू तो ब्लेडर की क्लीनिंग करते हैं और एनिमा की थ्रू बाउल की, ताकि वो सर्जरी के दौरान कोई इंटरफेयर ना हो। नर्स शुड ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द प्री सर्जिकल एरिया, जो प्री सर्जिकल एरिया होता है सर्जरी से पहले वहाँ पे ले जाया जाता है, उसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है किसको, नर्स को। नर्स करती है मतलब पेशेंट को। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट मतलब ऑपरेशन होने के बाद में कौन कौन सा मैनेजमेंट करते हैं, ये मेन इम्पोर्टेंट है। पहला मेंटेन रेस्पिरेटरी स्टेटस या पेटेंट एयरवे, मतलब उसका एयरवे मेंटेन करना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स इज टू मेंटेन वेंटिलेशन एंड प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड हाइपरकेपनिया, मतलब ये नर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि पेशेंट को वेंटिलेशन बढ़िया बना रहे, उसे फेस मास्क के थ्रू ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, और हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करना। हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की टिश्यू के अंदर कमी, और हाइपरकेपनिया क्या होता है, इंक्रीज CO2, इससे बचाना अपने को पेशेंट को हाइपरकेपनिया से। और परफॉर्म ओरल सक्शनिंग टू कीप एयरवे पेटेंट और एंड प्रिवेंट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो सक्शनिंग है वो करती रहना टाइम टू टाइम, ताकि एयरवे पेटेंट बन रहे, मतलब एयरवे में कोई समस्या ना हो। आगे देखते हैं परफॉर्म नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग, इट में हेल्प इन रिलीविंग एब्डोमेन डिस्टेंशन, जो एब्डोमेन में प्रेशर पड़ता है उसको कम करने के लिए नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करेंगे, मतलब नेजल से गैस्ट्रिक यानी स्टमक तक एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे और गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल लेंगे। आगे देखते हैं रिलीविंग पेन, मतलब दर्द को कम करने के लिए क्या करेगी नर्स। असेस द पेन लोकेशन, सीवियरिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पेन के जो लोकेशन देखनी है कहाँ हो रहा है, सीवियरिटी कितना हो रहा है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, शार्प है बर्निंग है, कौन सा पेन है। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एजेंट एज प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन, जो डॉक्टर एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करता है उससे एडमिनिस्टर करना है। असिस्ट द पेशेंट इन अटेनिंग कंफर्टेबल पोजिशनिंग, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, और उससे सपोर्ट करना है पेशेंट को पोजीशन प्राप्त करने में। प्रमोटिंग बाइलरी ड्रेनेज एंड स्किन इंटीग्रिटी,
जो बाइल बाइल से इंसिजन साइड से जो बाइलरी ड्रेनेज होगा, स्किन इंटीग्रिटी मतलब स्किन को सही रखना है अपने को, और उसे प्रमोट करना है किसको, बाइलरी ड्रेनेज को। नर्स वुड असेस द प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ ड्रेनेज ट्यूब एंड इस कनेक्शन, जो इंसिजन या सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद में जो वो बेग लगाते हैं पेशेंट के, ताकि वो क्या हो, वो ड्रेनेज निकलता रहे और उसका कनेक्शन वो ड्रेनेज कनेक्शन में जाता रहे। इसके लिए प्रॉपर पोजीशनिंग प्रोवाइड करनी है। कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी प्रकार के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए उसकी स्किन को क्लीन और ड्राई रखना है। आगे क्या करना, ऑब्जर्व द अमाउंट, कलर एंड ओडोर ऑफ बाइलरी ड्रेनेज, जो बाइल से ड्रेनेज निकलता है उसकी मात्रा, कलर और ओडोर यानी बदबू, खुशबू मतलब बदबू, वो मेजर करनी है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द स्टूल एंड यूरिन डेली, जो डेली करना है उसका क्या, स्टूल और यूरिन का कलर असेस करना है। रेस्टोरिंग नॉर्मल फ्लूइड एंड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करना है, जो कम हो गए थे उनको रिस्टोर करना वापस। नर्स शुड असेस द हाइड्रेशन लेवल ऑफ पेशेंट, उसके हाइड्रेशन लेवल को असेस करना है। एडमिनिस्टर आई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब आई फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर करना है। बिगिन फूड एंड फ्लूइड्स ओरली एस्टोलेटेड मतलब जैसे उसको सहन होता जाता है उसी तरह हिसाब से उसको ओरली फूड या फ्लूइड देना है। मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग स्ट्रिक्टली, मतलब स्ट्रिक्टली मेंटेन करना किसको, इनपुट और आउटपुट को, इन दोनों को मेंटेन करके रखना। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ बाइलरी ट्यूब ड्रेनेज, जो बाइलरी ट्यूब से जो भी ड्रेनेज निकला है उसकी अमाउंट को ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन स्टेटस, नर्स शुड एनकरेज द पेशेंट टू ओरल लिक्विड एंड सेमी लिक्विड एज टॉलरेटेड, नर्स को पेशेंट को इनकरेज यानी बढ़ावा देना है क्या करने के लिए, ये ओरल लिक्विड लेने के लिए, और सेमी लिक्विड यानी जो बोलस टाइप का आता है उसे लेने के लिए उसे इनक्रीज करना है। मतलब इसमें न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे पेशेंट के न्यूट्रिशन को। फॉलो डाइटरी इंस्ट्रक्शन एज पर गिवन बाय द डाइटिशियन, जो डाइटिशियन इंस्ट्रक्शन यानी सावधानियाँ देता है उसको फॉलो करना है। डाइट शुड बी लो इन फैट में लो होना डाइट, क्योंकि फैट का क्या होता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि बाइल डाइजेशन करता है पेट का, लेकिन बाइल तो इसमें ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। एंड हाई इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तो वो फैट तो लो रखनी है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हाई रखने हैं। थैंक यू।